दो घायल हैं क्योंकि पुलिस पे उन्होंने फायर किया, तो जवाबी फायर में पुलिस ने भी उन पे फायर किया। उनकी इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया मैं ये अभी नहीं बताऊंगा। तो पता चला कि तलाशी के दौरान हरियाणा के, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर डाबला दोना क्षेत्र पड़ता है। डाबला पाटन थाने का, हमारे सीकर का इलाका भी है और डाबला एक हरियाणा में भी है। तो सराय हरियाणा डाबला सयालोदड़ा थाना पाटन के नज़दीक पहाड़ियों के पास खेतों में ये बदमाश छुपे हुए थे और रात को करीब 2:45 बजे मनीष उर्फ बच्चिया पुत्र पप्पूराम जाति जाट उम्र 25 साल निवासी जोरावाली ढाणी थाना नीमका थाना शहर, और दूसरा विक्रम गुजर पुत्र श्री कालूराम गुजर जाति गुजर उम्र 28 साल निवासी बामरडा जोड़ा थाना खंडेला, इनको मैं विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ इनको पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस की घेराबंदी इतनी मजबूत थी, करीब जो कोटपूतली की और नीमका थाना की जो टीमें थीं, उन्होंने करीब 100 पुलिसकर्मियों का रात को ये पूरे एरिया का घेरा बनाया और इस घेरे के कारण ये दोनों जो बदमाश थे वो ना तो भागने में सफल हुए और ना कोई इन्होंने पुलिस पे फायरिंग करने की हिम्मत की और ये पकड़े गए। इसके बाद तलाशी चलती रही। बाकी 3 मुलजिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। रात भर ये ऑपरेशन कंटिन्यू रखा गया और उसके बाद पता चला कि डाबला नदी व आसपास की पहाड़ियों में कई टीमें जो चल रही थी वहाँ, और पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा। ये देखिए, ऐसी घटनाओं में अगर गांव वालों की और पब्लिक की सपोर्ट नहीं रहती है तो बहुत सी सूचनाएं ऐसी हैं। और जोग्राफिकल लोकेशन, ये जो पहाड़ियाँ हैं, गांव पापड़ा, गठला कला, गुड़ा, पोंक, पचलंगी, ये इस तरह का जोग्राफिकल एरिया अगर आपने किसी में देखा होगा तो ये बड़ी विचित्र एक जोग्राफिकल टेरेन है जिसमें अगर अपराधी छुप जाते हैं तो पुलिस के लिए ढूंढना मुश्किल है। और जब तक गांव वाले और आम आदमी उसमें कोई सहयोग न करें, सूचना न दें, तो बड़ा मुश्किल रहता है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान पुलिस के साथ आम जन ने और पब्लिक ने काफ़ी सहयोग किया और समय समय पर जो सूचनाएं मिली उसका नतीजा ये हुआ कि माला खेत के पहाड़ियों के अंदर छुपे हुए सुबह अर्ली मॉर्निंग सतीश पुत्र महिपाल जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष निवासी डाडवा थाना बाठड़रा हरियाणा, दूसरा जतिन पुत्र रतन सिंह जाति कुम्हार 24 वर्ष निवासी डाडवा थाना बटड़ा हरियाणा, इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा और पुलिस इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह पर फायरिंग की। इस फायरिंग में जब इन्होंने फायरिंग की तो ये दोनों इंस्पेक्टर बाल बाल बचे और बचाव में पुलिस ने भी इन पे फायर खोला और सतीश और जतिन के भी गोली लगी है और वो घायल हैं। और एक इनके साथ बाल अपचारी था और चूँकि बाल अपचारी है उसका नाम हम उजागर नहीं करेंगे प्रेस में, उसको भी निरुद्ध किया गया है। यानी 5 आरोपी जो इस घटना में शामिल थे, जिनका सीसीटीवी फुटेज में 4 लोगों का दिखना पाया गया है और एक का जो सीसीटीवी फुटेज में नहीं है लेकिन वो भी घटना में आसपास है। ये 5 जो मुलजिम, 4 मुलजिम और 1 बाल अपचारी, ये पुलिस की गिरफ्त में है, डिटेन्ड है। इनसे सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया जाएगा और इंट्रोगेशन के बाद क्या इनको किसने भेजा, क्या इनका मोटिव था, क्या इनकी प्लानिंग थी, इनका क्या नेटवर्क है, उन सभी बातों पे गहन तफ्तीश पुलिस की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो गठित की जाएगी आईजी रेंज के सुपरविजन में, वो पूरा इस पे गहनता से तफ्तीश की जाएगी। और आगे पूरी की पूरी जो कड़ी है इसमें हम अंतिम जो भी लोग होंगे प्लानिंग में अगर कोई हैं तो उन पे पुलिस पूरी तरह से पीछे पड़ेगी और हम इनको शीघ्र पूरी कहानी को उजागर करेंगे और इनको गिरफ्तार करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी हमारे गिरफ्त में वो लोग आए हैं जिन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया है। क्राइम को कई बार अंजाम देने के डिफरेंट मोटिव्स होते हैं। अगर
इन्होंने अपने आप ही कोई दुश्मनी के कारण किया, निजी दुश्मनी के कारण, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर इंट्रोगेशन में ये बात आती है, पूछताछ में ये बात आती है कि ये किसी के कहने पे किया, तो जिसके कहने पे किया उसका क्या मोटिव था, उसके लिए पुलिस को इनके इंट्रोगेशन की, इनकी रिमांड की ज़रूरत पड़ेगी, जो लिया जाएगा, इंट्रोगेशन किया जाएगा और आगे जो भी इनके लोग हैं जिन्होंने इनको भेजा है, जिन्होंने प्लानिंग की है, उनके बारे में कहानी उजागर की जाएगी। वो एक तफ्तीश का विषय है। जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी या उसके बारे में क्या सच्चाई है, ये तफ्तीश के बाद ही पॉसिबल है। मैं बार बार ये आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लेम करने को कोई भी कर सकता है एक बार, लेकिन वो तफ्तीश का विषय है और वो जब अगर नाम आएगा, जो भी आएगा, वो आपके सामने होगा। ये विदेशी हथियार टर्की और चाइना के मेक हैं और सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स हैं और इनके पास जो राउंड टोटल मिले हैं वो 183 राउंड्स इन 5 हथियार हैं और 183 राउंड्स हैं 9 mm के, जिसमें 123 राउंड्स पुलिस ने रिकवर किए हैं। 52 राउंड सीकर में फायर हो गए घटनास्थल पे, 3 बबाई में फायर हुए और 5 जो हुए वो आज सुबह जो पकड़े गए, 2 मुलजिम और 1 बाल आबकारी वहाँ। तो टोटल जो राउंड थे 183 और पुलिस के कब्जे में 123 एमुनेशन राउंड्स 9 mm के। सर ये किसी गोडाउन में छुपे थे जो किसी मंत्री का था, सर बात आ रही है कि इन्होंने एक ऐसे गोडाउन में छुपे थे जो किसी मंत्री का था। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारे दूसरे जो एंगल है, क्योंकि ये प्रारंभिक डिटेन किया है और आप लोगों के सामने और आम जन के सामने ये बात आनी ज़रूरी है कि इस बड़े घटनाक्रम में जिसमें 2 हत्याएं हुई हैं उसके बारे में, अभियुक्तों के बारे में डिटेंशन का उजागर होना चाहिए। इसलिए आप लोगों से तुरंत बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बहुत सी चीज़ें तफ्तीश में आएंगी। वो तफ्तीश का समय हमें जब मिलेगा, बिल्कुल वो आपके सामने हम हूबहू जो भी तफ्तीश में होगा वो आपके सामने हम रखेंगे। बाल उपचार की गोली नहीं लगी है। आसूचना और इंटेलिजेंस पे हम लोग नहीं टाल सकते। बहुत सी घटनाएं जो हैं, अब आप देखिए, आप एक सिनेरियो देखिए, 1 महीने से ये छात्र बन के रह रहे थे। जो मोडस ऑपरेंडी इन्होंने अपनाई, अब कोचिंग संस्थाओं के अगर टी-शर्ट पहन के 4 व्यक्ति अगर घूमे छात्र बन के और रोज उस व्यक्ति के घर जाएं और वहाँ धोख दें, तो जिस तरह की प्लानिंग है, ये कोई इंटेलिजेंस से नहीं आ सकती है चीज़ें। ये तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी कोचिंग संस्था है यहाँ और स्टेट में दूसरी जगह भी कुछ इस तरह के जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनके होने चाहिए कि जो भी हॉस्टल में एडमिशन लेता है, जो भी इनके इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेता है, उसका अगर उनको लगता है कि एक सर्टन एज से ऊपर बच्चा है, अब अगर 26 साल का व्यक्ति को आप अगर हॉस्टल में एडमिशन दे रहे हैं जो कि नीट का एग्जाम ही देने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर हम कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, एडमिशन देने के सिस्टम में कहीं चूक है। उसको हम इनसे बात करके वो जो लूप होल्स हैं उनको बंद कराएंगे। निश्चित रूप से जेलों की सुरक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है, उसके सुधार की भी एक अनवरत प्रक्रिया है जेलों में, कि किस तरह से जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, सिम कार्ड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो जेलों में जाने नहीं चाहिए, हथियार नहीं जाने चाहिए, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। होम डिपार्टमेंट और जेल विभाग इस बारे में लगातार चिंतित रहता है और प्रयास भी करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक सिम एक ऐसी चीज़ है, इतनी छोटी सी चीज़ है कि वो किसी भी रूप में छुपा के अंदर ले जाई जा सकती है, तो वो कई बार अंदर चली जाती है और उससे कई बार दिक्कत होती है। जो जिस तरह के क्राइम होते हैं, जिस तरह का थ्रेट्स और एक्सटॉर्शन कॉल्स जेल से कई बार होते हैं, तो लेकिन इसमें गंभीरता से पुलिस भी लगातार रेड देती है जेल विभाग के साथ मिलके, और कई बार उस रेड में इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, सिम्स ये रिकवर भी करते रहते हैं। ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है। गिरफ्तार नहीं है, अभी डिटेन्ड है। उनको अभी हम लोग पूछताछ करेंगे, इंट्रोगेशन करेंगे और उसके बाद गिरफ्तारी डालेंगे। 2 घायल हैं, क्योंकि पुलिस पे उन्होंने फायर किया, तो जवाबी फायर में पुलिस ने भी उन पे फायर किया।
उनकी इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया मैं ये अभी नहीं बताऊंगा। जो घायल हुए हैं वो हरियाणा वाले हैं दोनों। इसलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है उनको मेडिकल एड दिलवाना। उसका फिर उसके बाद सारी वो टीमें हमने लगा दी हैं, उनका डेटा पूरा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। ये एक बार जिस तरह का अभी दोनों बॉडीज़ का डिस्पोजल नहीं हुआ है, धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पूरा अटेंशन आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उस सिचुएशन पे है। एक बार उससे फ्री होके फिर ये सारे इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे। परिवार वाले धरने पे बैठे हैं सर, ताराचंद के भी और राजू ठेठ के भी। बोल रहे हैं कि प्रशासन से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसान था ताराचंद, जो उसकी बेटी वहाँ पे पढ़ रही थी, तो आर्थिक सहायता की मांग करिए। प्रशासन ने अब तक कोई बातचीत का सर आगे हाथ नहीं बढ़ाया। नहीं, बिल्कुल बात कर रहे हैं। जिला कलेक्टर बिल्कुल संपर्क में है, उनसे उनकी पूरी टीम बात कर रही है और एसपी साहब और आईजी साहब भी लगातार उन लोगों से संपर्क में है। और जो भी एज पर लॉ जो मुआवजा मिलता है ऐसे केसेस में, वो मुआवजा तो निश्चित रूप से एज पर लॉ मिलेगा ही। और भी जो भी मदद मेरे ख्याल से राज्य सरकार और जिला प्रशासन के स्तर पे होनी है वो होगी। और मुझे बताया गया कि शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कुछ मदद करने की उन्होंने पेशकश की है। वो उसके बारे में कोचिंग इंस्टीट्यूट ही पूरा बता पाएंगे क्या मदद कर रहे हैं। चार फाइल करते हुए नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, लेकिन एक जो पांचवा आप बता रहे हैं उसका रोल क्या है? क्या वो रिकी कर रहा था या वो कोई रोल है? देखिए, जैसा मैंने बताया, ये पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन अभी होगा। कौन किस किस का क्या एक्ट था इस पूरी घटना में, कौन फोटो ले रहा था, कौन वीडियो बना रहा था, किसने गोली चलाई, किसने कितनी गोली चलाई, दैट इज अ मैटर ऑफ क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। वो होके पूरा फाइल में एक एक चीज आएगी, वो अभी मेरे लिए बताना संभव नहीं है।